अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, मज़े से। मैं भी ठीक हूँ। बस अभी आज संडे है यहाँ पर, और अभी मैं नमाज पढ़ी। फिर उसके बाद अभी मेरा शुगल यही होता है कि मैं बस थोड़ी सी देर के लिए खुद के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारती हूँ। और यहाँ पे मेरे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बैठ के थोड़ी सी देर चाय शाय पीती हूँ, टोस्ट वोस्ट खा लेती हूँ साथ में। और हाँ, अगर मैं चलो आज मैं अपने घर के नीचे उतरी हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर का एरिया है सारा, जैसे एक स्टेट की तरह बनी हुई है पूरा, एक जैसे बोलते हैं उसको, बाउंड्रीज हैं यहाँ पर। ये इस तरफ जो ये वाली की जगह है, ये पूरा शॉपिंग सेंटर है अंदर ही, ज़रूरत का सामान इधर ही मिल जाता है। 42 फ्लोर्स हैं मेरी बिल्डिंग में, मोस्टली 42। और ये हांगकांग की गवर्नमेंट पब्लिक स्टेट्स कहलाई जाती हैं। जैसे अभी इमरान खान ने पाकिस्तान में वो सस्ते घर जैसे अलाउ किए हुए हैं कि वो पता नहीं ख़रीदने के लिए हैं शायद। तो ये जो होते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट वाले, ये यहाँ के जो हांगकांग के सिटीजन्स होते हैं, उन लोगों को ही मकान अलॉट करते हैं। वेटिंग टाइम होता है, उनको फॉर्म भरे जाते हैं, वेटिंग टाइम होता है, लाइन अप होते हैं। फिर उसके बाद ये घर अलॉट किए जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट को आप किराया दे के रह सकते हैं इसमें। जितना मर्ज़ी आप रहें, आपकी मर्ज़ी है, मगर बस किराया देते जाओ और रहते जाओ, ऐसा है। और ये कितने बड़े घर होते हैं, घर जो होते हैं वो लोगों की फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से होते हैं। अगर 4 फैमिली मेम्बर हैं तो उनका एरिया थोड़ा छोटा होगा, अगर 6 हैं तो उनका थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सेफ होते हैं, नीचे हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे होते हैं। और थोड़ी देर में मैं अपने रोमियो के साथ आऊँगी। मैं रोमियो को संडे को कब नीचे लेके आती हूँ, तो मैं जब अपने रोमियो को नीचे लेके आऊँगी ना, फिर आपको वो सारा पार्क का एरिया भी दिखाऊंगी। आप देखो, सब काफ़ी साफ़ सुथरा भी है, मैनेजमेंट भी अच्छी है, और आज भी दिन बहुत अच्छा ही है। और ये अभी मैं ना प्लाज़ा के अंदर घुसती हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ खाना है, भूख लगी है, ठीक है। मैं वो लेज़ी हूँ, मेरा अभी समझ लो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना यही हो रहा है। और ये थोड़ा सा प्लाज़ा के अंदर जब हम आते हैं ना, तो ये जैसे इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो आज क्या बिक रहा है? तकिए हैं, चादरें हैं, और ये चाइनीज़ की जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, ये देख सकते हो ना आप। इनकी पता नहीं, मुझे तो पता नहीं है कौन कौन सी मिर्चें हैं ये कोई। और ये इनके डिफरेंट किस्म के सॉसेस वगैरह रखे हुए हैं, मिर्ची वाले सॉस हैं। ये मिर्ची वाले सॉस लग रहे हैं, काफ़ी मिर्ची है इसमें, डिफरेंट किस्म के मिर्ची हैं। और ये ड्राई स्टफ़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं चाइनीज़ लोग, अपने खाने के लिए भी, स्नैक्स के लिए भी, और पकाते भी हैं शायद। और ये मुख्तलिफ़ बिस्किट हैं, इसमें से काफ़ी चीज़ें तो हम नहीं खा सकते, लेकिन काफ़ी चीज़ें खा भी सकते हैं। जैसे ये फ्रूट वगैरह है, ये खुबानी लग रही है मुझे। और तो ये बिस्किट्स हैं, लेकिन बिस्किट्स में ये होता है कि ये लोग कभी कभी जो है ना, वो ऑयल यूज़ करते हैं, पिग का या ऑयल या पॉर्क का, तो हम ना उसको खा नहीं सकते ना, फिर तो डाउट होता है, तो हम इसलिए मैं ये लेती नहीं हूँ ज़्यादा। हाय, ये सुन सकें तो सुनो चाइनीज़। इतने चाइनीज़ सॉन्ग्स लगा के बैठे हैं। ये हमारे सारे सिक्योरिटी गार्ड होती है इधर सारी। ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर ये शॉप का नाम आप देख रहे हैं, ये समझ लो एक तरह से जैसे इम्तियाज़ वगैरह है ना पाकिस्तान में, सब चीज़ें इधर मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, इम्तियाज़ जैसी नहीं, मतलब इधर खाने पीने का सब सामान मिल सकता है, खाने पीने का। तो अभी
ये प्लाजा के अंदर बस छोटी छोटी सी दुकानें वगैरह हैं। वो सामने अगर आपको नज़र आए तो वो ना बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है। और यहाँ पे ये एक फार्मेसी है। फार्मेसी में मतलब हर किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं फार्मेसी के अंदर। शैम्पू, दवाइयाँ, जो छोटी मोटी कोई अगर डॉक्टर नहीं जाना है तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जापानीज़ शॉप है, जापानीज़ खाने हैं। तो मैं तो कभी अंदर नहीं गई खाना खाने इधर। और ये यहाँ की ATM मशीन है, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं अभी, इसलिए। और यहाँ पे ये आप देखो, यहाँ अगर मुझे अंदर जाके खाना खाना है ना या चाय भी पीनी है तो मुझे यहाँ पहले अपना नाम, फ़ोन नंबर और टाइम लिखना होता है, जिसमें फिर कोविड की वजह से ये इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं लिख दूँगी इधर, ताकि भाई अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ ना। ठीक है, और टाइम लिख देंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद हमने ये देखो, ये मैंने लिख लिया है यहाँ। अब मैं ये पर्चा जो है निकालूंगी इधर से और इसमें डाल दूंगी। इससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता इस रेस्टोरेंट में कोविड का कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो फिर ये लोग जो हैं सबको इन्फॉर्म कर देंगे जो उस दिन यहाँ आए थे कि भाई आप जो हो अपना अपना जाके चेकिंग करवाओ और भाई क्वारंटीन हो जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है। ये मेरी फेवरेट जगह पे कोई बैठा हुआ है तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ आज। अब मुझे अपनी जगह रिज़र्व करनी है ना, तो मैं क्या करूँगी कि मैं ना अपनी चाबियाँ यहाँ रख दूँगी। ठीक है, तो मैं अब काउंटर की तरफ चलते हैं अपना ऑर्डर देने के लिए। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको मेन्यू, लेकिन बात वही है कि हांगकांग मुस्लिम कंट्री नहीं है, यहाँ पे खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है। हलाल खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देखो कितना सारा यहाँ पे मेन्यू तो लगा हुआ है, राइट, कितना ज़्यादा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट, लेकिन हम खा नहीं सकते। तो मैं जो ऑर्डर करती हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरे से आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, भाई वो बंदा ऑर्डर कर रहा है अभी। तो मेरी बारी आ गई और ये मेरी लड़की है, हमेशा ऑर्डर मेरा जानती है। तो सी तो है तुंग लिंचा तो है तो सी कैसा है। ये हमने देखिए ऑर्डर ले लिया है हमारा। अभी मुझे नहीं पता आपको मेरा ऑर्डर समझ में आया है कि नहीं आया है। बहरहाल चलो, हम ये लाइन अब है, यहाँ से हम अपना फिर खाना पिकअप करते हैं। काफ़ी यहाँ पे मतलब सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मेरा बस ज़्यादातर टाइम मेरा यहाँ पे छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर मैं इधर ही आती हूँ। यहाँ पर रुको लोग कैसे काम करें। मैं जो हूँ ये बाहर से ही इधर ये टोस्ट लूँगी एक, क्योंकि मैं फ्राई वाली अंदर से चीज़ों पे थोड़ा मुझे वो होता है कि पता नहीं कौन सा ऑयल लगा के फ्राई किया होगा ये वो। तो मैं इधर से ये सिंपल ब्रेड जो है ना इधर बस ये टोस्ट करके दे देंगे। घर पे भी कर सकती हूँ, मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे घर में क्यों नहीं कर सकते हो भाई। तो घर में कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी खुद को ट्रीट देना चाहिए ना, क्या हो गया। हाय तो अभी जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता है तो आप देखो कैसे कैसे यहाँ पर इतना फास्ट काम कर रही है सब लोग। ये इस तरीके से सब, संडे है तो काफ़ी लोग हैं, रश है, इसलिए मैंने देखो अपनी जगह रिजर्व कर ली थी। मेरी चाबियाँ अभी भी वैसे ही पड़ी हैं, किसी ने हाथ नहीं लगाया, उठाया तक नहीं। अच्छा जी, अभी मैं बैठी थोड़ा अभी यहाँ पे, क्योंकि वो सिस्टम है इन्होंने अभी ये कर दिया है यहाँ पर सिटिंग एरिया क्या कि 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं एक टेबल पर, और जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली हैं वो लोग 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
तो काफ़ी मतलब हांगकांग में इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और लोग भी जो हैं बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं और फॉलो करते हैं। आप देखो यहाँ पर सिर्फ खाना खाते हुए मना है, खाना खाते हुए मतलब ये लोग निकाल देते हैं मास्क, वरना मेरे सामने देखो आप बाबा जी बैठे हैं, वो उसने खाना खा लिया है तो उसने वहीं फटाफट अपना मास्क दोबारा ऑन कर लिया है। मेरे साथ अक्सर मेरी फ्रेंड होती है, आज अब वो थोड़ी देर में आएगी तो मैं आ गई पहले। 10 मिनट की वीडियो हो गई, इससे पहले कि बोर हो जाए मैं थोड़ा सा पॉज करती हूँ, ठीक है। अब आपको अपना मेन्यू दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया मेरा ऑर्डर, ये मेरी आ गई ब्रेड जो उन्होंने बस वो टोस्ट की हुई है, और मैं दो बटर खाती हूँ भाई, अच्छे से ज़्यादा बटर लगा के खाना चाहिए। और ये मेरा फेवरेट नींबू वाली चाय, आप इसको बोल सकते हैं, नींबू वाली चाय है ये। तो चाइनीज़ में इसको बोलते हैं तोंग लिंग छा, ये तोंग लिंग छा चाइनीज़ में ये हो गया, ठीक है। अभी ये जाएगी मेरे पेट के अंदर, ये भी मेरी जाएगी पेट के अंदर। अब मैं इसको खाती हूँ और आप लोग जो हो बस वीडियो एंजॉय करो, अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी मार दो, और इंशाल्लाह इसी तरह फिर मिलूँगी आपसे। अभी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ अपने रोमियो के साथ और अपने स्वीट हार्ट के साथ, फिर आपसे वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना, और मैं तो फ़िलहाल बटर का स्वाद लेके जा रही हूँ अपनी ज़ुबान पर, ठीक है। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।